जमुना के जंगल की रूहानी कहानी। एक साया, एक रूह, एक साठू। एक घने खामोश और पुरस्रार जंगल के बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुँचने से हिचकिचाती थीं, वहाँ रहता था एक तन्हा साधु, जिसे सब अघोर नाथ के नाम से जानते थे। उसने दुनियावी जिंदगी को छोड़कर जंगल में कुटिया बना ली थी, जहाँ वो सालों से ज्ञान, तपस्या और ब्रह्मचर्या का पालन कर रहा था। एक तूफानी रात, जब आसमान बिजली से गूंज रहा था और बारिश जंगल को धो रही थी, अघोर नाथ अपनी कुटिया में ध्यान में डूबा हुआ था। लेकिन उस सुकूत को एक दस्तक ने तोड़ दिया। दरवाज़ा खोलने पर एक जवान लड़की बारिश में भीगी हुई, खौफ से कांपती हुई नजर आई। उसने कहा वो किसी राजघराने की बेटी है और कुछ जालिम मर्दों से बचने के लिए यहाँ पनाह मांगने आई है। अघोर नाथ ने उसे अंदर आने दिया, उसे कंबल दिया और दिए की रोशनी में उसकी संजीदा बातों को सुना। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लड़की ने एक हैरानकुन राज जाहिर किया। वो कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती हुई रूह है। बरसों पहले वो एक रानी थी, जिसे एक तांत्रिक ने काला जादू करके बद्दुआ दी थी। उसने इस तांत्रिक की जबरदस्ती शादी की पेशकश को ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने अपनी जान दे दी ताकि इज्जत बचा सके। लेकिन उसकी रूह जंगल में कैद हो गई। वो रूह अब सिर्फ उसी वक्त आज़ाद हो सकती थी जब वो किसी पाक दिल वाले इंसान से जुड़ जाए। अघोर नाथ के लिए ये एक अजीम आजमाइश थी। क्या वो अपनी बरसों की तपस्या और ब्रह्मचर्या को कुर्बान कर दे, या स्वपनवाद के रास्ते पर कायम रहे? उसे अंधेरे से भरपूर एक साया नजर आया, वही साया जो उस रूह को बद्दुआ देने वाला तांत्रिक था। साया तंज करता है, कहता है, साधु भी इंसान होते हैं, एक दिन उनके जज्बात उन्हें तोड़ देते हैं। लेकिन अघोर नाथ ने हौर न मानी। उसने वैदिक मंत्र पढ़े, अपनी आंखें बंद कीं और अपनी ऊर्जा को रूहानियत से जोड़ लिया। उसके ज़ब्त और पाकीज़गी को देखकर लड़की की आंखों में रोशनी आ गई। उसने अंदर की देवी शक्ति को जगाया और साया को राख बना दिया। बद्दुआ खत्म हो चुकी थी। वो रूह हवा में घुल गई, एक मुकम्मल रोशनी में। जंगल में एक सुकून छा गया। अघोर नाथ ने दरवाज़ा बंद किया, दिए को फिर से जलाया और मराक़ेबे में बैठ गया। लेकिन उस रात वो समझ चुका था कि असल तपस्या सिर्फ मराक़ेबे में